प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती रहती थीं। एक दिन वे स्नान करने जा रही थीं। स्नान करते समय उन्होंने सोचा, द्वार की रक्षा कौन करेगा। तभी उन्होंने अपने शरीर के उपटन से मिट्टी उठाई और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। उस बालक में माँ ने प्राण फूंके, बालक जीवित हो उठा। पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश होगा। जब तक मैं स्नान करूं तुम मेरे द्वार की रक्षा करना। लौटे। वे अपनी पत्नी पार्वती से मिलने अंदर जाना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ की आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव जी ने कहा, मैं उनका पति हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन गणेश अडिग रहे। मासूम बालक के चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी। वह छोटा बालक अकेले ही सभी पर भारी पड़ गया। उसकी शक्ति और साहस देखकर सब दंग रह गए। यह देवताओं की सभा लगी। सभी सोचने लगे, यह बालक कौन है, इतना शक्तिशाली कैसे है। पर गणेश अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए द्वार से टस से मस नहीं हुए। सातब भोलेनाथ क्रोधित हो उठे। उन्होंने त्रिशूल उठाया और क्रोध में आकर गणेश का मस्तक काट दिया। देखते ही देखते बालक का सिर नीचे गिर पड़ा। आठीधर माँ पार्वती स्नान करके बाहर आईं। जब उन्होंने देखा कि उनके पुत्र का सिर कटा हुआ है तो वे विलाप करने लगी। वे रोते हुए बोली, तुमने मेरे बेटे को मार डाला। उनका क्रोध इतना भयानक था कि संपूर्ण सृष्टि जलने लगी और देवता भयभीत हो गए। सभी भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, प्रभु माँ पार्वती को शांत कीजिए, वरना यह जगत नष्ट हो जाएगा। शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव दिखे उसका मस्तक ले आओ। गण उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें एक हाथी का शावक मिला। उन्होंने उसका सिर लिया और दिव्य प्रकाश के साथ कैलाश पर लौट आए। शिवजी ने वह हाथी का सिर गणेश के धड़ पर जोड़ दिया। अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया और गणेश जी पुनः जीवित हो उठे। अब उनका स्वरूप गजमुख हो गया, हाथी का मस्तक और बालक का शरीर। सभी देवताओं ने आनंद से पुष्प वर्षा की। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह मेरा पुत्र गणेश प्रथम पूज्य कहलाएगा। किसी भी देवता की पूजा से पहले गणेश की पूजा होगी। पार्वती ने अपने पुत्र को गले से लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, तुम सचमुच विघ्नहर्ता हो, सबके दुख दूर करोगे। सबसे पहले से भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाने लगा। लोग उनकी प्रतिमाएं बनाते हैं, भक्ति से पूजा करते हैं और कहते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास से मनाई जाती है। भवपुर और भक्ति रस से बोलिए। यह कथा है धन के देवता कुबेर की, जिनके पास असीम संपत्ति और वैभव था, परंतु इसी वैभव ने उन्हें अहंकारी बना दिया। कुबेर सोचने लगे, तीनों लोकों में मुझसे बड़ा धनवान कौन है। स्वयं देवता भी मेरे धन के बिना प्रसन्न नहीं हो सकते। कुबेर ने भगवान शिव को अपने महल में भव्य भोज का निमंत्रण दिया ताकि वे अपने वैभव का प्रदर्शन कर सकें। महादेव मुस्कुराए और बोले, कुबेर मैं नहीं आऊंगा। तुम्हारे निमंत्रण पर मेरा पुत्र गणेश जाएगा। निर्धारित दिन गणेश जी महल पहुंचे। हजारों थाल सजाए गए थे। गणेश जी खाने लगे। हजारों थाल खाली हो गए, परंतु उनकी भूख शांत न हुई। गणेश जी ने यहाँ तक कि स्वर्णासन और महल की दीवारें भी खाना शुरू कर दिया। अब कुबेर घबराकर शिव जी के पास भागे। महादेव बोले, कुबेर धन पर अहंकार करने वाले कभी तृप्त नहीं होते। भगवान केवल प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। कुबेर रोते हुए गणेश जी को एक मुट्ठी चावल अर्पित करते हैं और विनम्र भाव से क्षमा मांगते हैं। गणेश जी प्रसन्न हो गए और उनकी भूख शांत हो गई। कुबेर को समझ आया कि धन से नहीं, विनम्रता और भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं।